नमस्ते जी। आर्य समाज में हम यज्ञशाला बनाते हैं वैदिक परंपरा में। तो यज्ञशाला हमारा प्रमुख होता है, जो भी आश्रम गुरुकुल होता है उसमें यज्ञशाला हमारे प्रधान है। उसका शोभा और यूनिक रहना चाहिए। तो यज्ञशाला के विषय में मेरे पास में जो विचार है उसको मैं प्रकट करता हूँ, और जो निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट आदि हैं वो अपने रुचि हिसाब से कर लेंगे। मेरी भावना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। हम जैसे ये अष्टकोण के यज्ञशाला बनाना चाहते हैं तो ये 8 कोना हो गई, सभी समान प्रकार के रहे, और ये मान के चले लगभग 40 फीट के, यहाँ से यहाँ तक 40 फीट के चौड़ाई है। तो हम यज्ञशाला को वृद्धि करना किंवा संकोचित करना ऐसे ही सुविधा रहे, इस दृष्टि से इसके चारों तरफ और 10 फीट के चौड़ाई में हम स्थान भी लेना चाहेंगे। फिर ये 10 फीट के घर बनेगा, और इस यज्ञशाला के ये 10 फीट रहा, उसके यज्ञशाला के लिए जो रास्ता होगी ये कम से कम 15 फीट 12 फीट के चौड़ाई में हम रास्ता रखेंगे चारों तरफ। अभी इसको ये जैसे एक गर्भगृह जैसे यज्ञशाला बनेगा, तो अब यहाँ पर हम मंडप बनाना चाहेंगे। तो मंडप बनाने के लिए हम और 10 फीट लेते हैं, 10 से 12 फीट और लेते हैं। इसके बाद हम उसके आगे इसमें सीढ़ी आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके सीढ़ी लगा सकते हैं, अथवा यूं स्टेप में भी सीढ़ी चढ़ने के लिए लगा सकते हैं, स्थान को जहाँ सुविधा रहेगी। तो उसी प्रकार से तीनों साइड में भी सीढ़ी का प्रधानता कर सकते हैं। जैसे ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सीढ़ी हो गया, सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ पर जो मंडप के एरिया रह जाएगा। और ये 10 फीट के घर के कमरा रह रही है। तो व्यक्ति इधर से चढ़ते हुए किंवा इस चढ़ते हुए यहाँ पर प्रवेश कर सकता है। अभी यज्ञशाला के अंदर की तरफ चलते हैं। ये 40 फीट में बीच में हमारा यज्ञ कुंड रहता है। सेंटर हुआ तो यज्ञ उस यज्ञ कुंड के अंदर यज्ञ कुंड जो चौकोन ही यज्ञ कुंड रहता है। तो यजमान यहाँ बैठते हैं, और उनके बैठने के बाद भी एक है और चौकोन रहे। फिर हम चाहते हैं कि ये इसका जो स्लोप है ये डाउन होते होते जाए, और 3.5 फीट के हम 10 फीट हो गए, 3 फीट 3.5 फीट के, जिसमें कुर्सी पड़ सके, कुर्सी आ सके, और जो यज्ञ प्रशिक्षण करना हो, यज्ञ की ट्रेनिंग देना हो, तो छोटे हवन कुंड सामने रखते हुए सीख सके। तो ऐसे ये स्टेप भी बन जाए। तो 40 फीट है, तो यज्ञ कुंड के बीच में 20 फीट हुआ। 20 फीट में हम मान के चले कि 3.5 फीट के, ये लगभग 5 आ जाएगा।
ऐसे 5 फीट 5 ऐसे आपको मिल जाएगा। ऐसे स्टेप लगभग 5 स्टेप आ ही जाएगी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अंतिम में हम जो स्पेस मिलेगी उसको चौखट ही रखेंगे, जरूर पड़ेगा तो बड़े हवन कुंड व याग आदि करने के लिए भी सुविधा रहे। और एक हम प्रधानता यहाँ पर भी देंगे कि यहाँ हम जल की व्यवस्था भी रखेंगे, जो फुहारा के सिस्टम जैसे, जहाँ पर व्यक्ति बैठने के बाद जो खाली स्थान रहता है, जहाँ कलश के स्थान रहता है, कलश जैसे ये पानी की व्यवस्था भी रहेगी। तब यज्ञ में उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये जल में द्रवीभूत होते हुए ये बीजान के आधार पर यह लाभदायक रहेगा। और साथ साथ ये स्टेप हो गई तो यहाँ पर व्यक्ति बैठ सकता है और यज्ञ कर सकता है। जैसे यहाँ आपने देखेंगे कि ये स्टेप बन गया और ये यज्ञशाला हो गई, तो यहाँ पर लोग बैठ भी सकते हैं आराम से और यज्ञ भी कर सकते हैं। सामने कोई ना बैठे तो यज्ञ के बैठे हुए यज्ञ भी कर सके, ऐसे स्टेप रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था होते हैं तो वो सीढ़ी में उठ के जाना कठिनाई होती है, तो उनको अंदर जाने के लिए कैसे प्रधानता देना चाहिए, तो उसको विचार करते हुए यहाँ सीढ़ी से अंडरग्राउंड करके एक रैंप बना जा सकता है। क्योंकि ये मान के चले हम 10 फीट रखते हैं, इसको 10 फीट रखते हैं और ये स्टेप 5 स्टेप हुआ तो 5 फीट ही डाउन मैक्सिमम हो सकता है, बात 4 फीट डाउन ही होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे चाहते हैं कि 6 फीट के, मतलब ये 4 फीट हुई तो 6 फीट के रैंप, 6 फीट के लगभग रैंप यहाँ बनेगी, जो व्यक्ति यहाँ से ये डाउन रहेगा और स्टेप रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको रैंप बना जाए, अर्थात अंदर से 6 फीट चौड़ाई के रैंप बनेगा, जिससे वो व्यक्ति यहाँ से वो निकल जाके यहीं बैठ सके, इस रो में जाके बैठ सके, तो सीधे यहाँ पर आके बैठ सके। तो जो वृद्धावस्था व हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए ये सुविधा हो जाएगी कि यहाँ पर बैठ के वो यज्ञ कर सके, पहुँच सके। तो एक रास्ता इस सीढ़ी से अंडरग्राउंड में ऐसे होना चाहिए, जो यहाँ पर वो पहुँच सके। चौड़ाई हम 5 फीट रख सकते हैं, 5 फीट, और ये लंबाई में इधर से लगभग 15 फीट, ये 10 फीट और ये 10 फीट, 20 और 15, ये 20 और 15 35 फीट लगभग ऐसा अंडरग्राउंड रास्ता हो सकती है, जिससे वो व्यक्ति यहाँ आ सके। और जो व्यक्ति सीढ़ी में चढ़ेंगे तो वो यहाँ पर मेल फीमेल का गति भी हो जाएगा कि पुरुष इधर और स्त्री इधर, ये डायमेंशन भी हो जाएगा, बीच में राड भी आ सकता है। इस तरफ ये पूर्व है, तो पूर्व दिशा में यजमान यहाँ पर बैठता है, तब वो पुरोहित जो है यहीं पर बैठता है, जो ब्रह्मा है तो उसके लिए स्थान यहाँ पर रखेंगे। तो ये भी स्थान खुला रखते हुए भी ब्रह्मा को स्थान यहाँ पर स्टेज में यहाँ पर दे सकते हैं, ऊंचाई में हम ये ऊंचाई स्थान रहेगा दे सकते हैं। और ये जो कमरा बना है ये एक क्लोज चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर को जाने के लिए बाहर से भी रास्ता रहेगा 5 फीट के 3 फीट 4 फीट के। यहाँ पर भी रास्ता रहेगा, बाहर से उनके लिए द्वार की व्यवस्था रहेगी। और ये जो ब्रह्मा के सामने वाले जितने भी है ये दोनों, इसको हम इसको जो चैम्बर है इसका हम हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ऐसे ग्लास सिस्टम और दरवाजा शटर सिस्टम हम बना सकते हैं, तो जिससे हम इसको हटा सकते हैं कि बाद जोड़ सकते हैं, ये कार्य हम कर सकते हैं। जिससे अधिक व्यक्ति, कोई शिविर आदि होता है तो अधिक व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकें। अन्य समय में यहाँ पर प्रदर्शन गृह बना सकते हैं कि आर्य समाज के इतिहासों का जो इतिहास के समर्पण प्रदर्शनी है, यज्ञ प्रदर्शनी है, वेद प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी को देखते हुए लोगों को हमने प्रवेश इधर से देते हुए, इधर डोर करते हुए उनको प्रवेश देते हुए हम प्रदर्शनी को दिखा सकते हैं।
साथ साथ आप चाहे तब यहाँ पर जो शेष रहेगा, ये जो चैम्बर रहा, ये दोनों चैम्बर में हम कार्यालय, पुस्तकालय ये भी बना सकते हैं। यहाँ पर कार्यालय बन गया, ये पुस्तकालय बना देंगे, स्वागत कक्षा बना सकते हैं। जहाँ भी इस तरफ करके, ये स्वागत कक्षा इस तरफ के बाद जहाँ भी रास्ता अनुकूल होता है और स्वागत कक्षा लोगों को आए तो बैठना, हाँ, आदि आदि ये हम बना सकते हैं। इसको, ये दोनों को आवश्यक जो धार्मिक कार्य होता है उन कार्यों के लिए यहाँ पर हम प्रदर्शित रख सकते हैं। खाना पीना और शौचालय बाथरूम से रहित करके पवित्र स्थान मानते हुए ये कार्य कर सकते हैं। अभी ये हो गई ग्राउंड फ्लोर के बाद। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सीढ़ी से उठता है व्यक्ति, तो ये रहता है आपका ये मंडप जैसे, जहाँ पर हम वो व्यक्ति बैठ भी सकता है। कोई यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी भी हो और घूमने के लिए सुंदर जगह हो, तो ये घूमने के लिए परिक्रमा करने के लिए भी स्थान हो गई, 5 फीट के परिक्रमा करने के लिए स्थान भी हो गया और यहाँ बैठने के लिए भी स्थान हो जाएगी। ये स्थान परिक्रमा करने के लिए भी रहेगा, तो वहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर वो घूमने के लिए भी, और जो सामान पत्र क्रय करना किंवा यज्ञ सामग्री आदि मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इन दुकानों में मिल सकता है। यहाँ जो चंपर घर बना सकते हैं और ये मिल सकता है। तो ऐसे हम व्यवस्था भी किया जा सकता है यज्ञशाला के अंदर में। अभी ये जो स्टेप पड़ रहा है ये 10 फीट ऊंचाई है और ये 15 फीट हम हाइट रखते हैं। अभी इसके बाद में हम कैसे सुंदर करना चाहते हैं, कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इस व्यू को हम देखने के प्रयास करेंगे। एक बार दोबारा चित्र काटना होगा। तो हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हैं कि ये छोटे छोटे सीढ़ी मान के चले हम बना सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई करना अनिवार्य होता है और सुंदर लगता है और सात्विकता बनी रहती है। फिर जब मंडप बना दिए, मंडप 10 फीट के बना रहे हैं, मंडप से दोनों साइड में रास्ता रहेगी इधर से जाने के लिए बालकनी को, और मंडप से उठते हुए थोड़ा सा उठ के और द्वार रखें। द्वार की जो 10 फीट है ऊंचाई, फिर नीचे हम यज्ञशाला के लिए जाएंगे 3.5 फीट चौड़ाई में। अभी ये 10 यहाँ पर से 15 फीट हम हाइट करते हैं। ये जो यज्ञशाला के साइड की तरह हॉल बना रहे हैं, चारों तरफ ये कमरा जो बन रहा है 10 फीट का, ये 10 फीट के इधर से 10 फीट चौड़ाई और ये हाइट हम 15 फीट करते हैं। फिर 15 फीट के बाद में हम जो चाहते हैं कि ये जो संस्कृत के आधार पर जितने ऊंचाई करना चाहे, जितने हमारे पास सामर्थ्य ऊंचाई करने का, हम ऊंचाई कर सकते हैं। परंतु यज्ञ कुंड यहाँ से 15 फीट प्लस ये लगभग 5 स्टेप हो तो अधिक से अधिक 5 फीट व 4 फीट, 15-4-20 फीट ऊंचाई है यहाँ पर। अभी इसको कैसे करना हो तो ये आप विचार करते हैं, यहाँ से प्रकाश आने का हो और वायु जाने का हो, ऐसे प्रधानता रहे। वायु जाने का, धुएं आदि जाने का और प्रकाश आने का, ये प्रधानता रहना चाहिए। फिर ऐसे स्टेप बनाते हुए हम इसका आगे जो इसके आधार पर इसमें कैंटिलीवर भी लगा सकते हैं। इसके आधार पर बीम आदि लगाते हुए ये मंदिर के ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और अंदर में इसको हम गंबुज भी बना सकते हैं। तो जैसे गर्भगृह है बनता है उसी प्रकार से गंबुज बनाते हुए हम यहाँ पर भी वेंटिलेशन किया जा सकता है। जब यहाँ पर वेंटिलेशन की प्रधानता हम दे सकते हैं और फिर जैसे आप मंदिर जैसे बनाते हैं उस प्रकार से मंदिर व स्टेप, जिस प्रकार से स्टेप बनाना चाहे कोई भी किसी प्रकार से करे, पानी का अंदर ना आए और धुएं आराम से निकल जाए। तो जैसे उड़ीसा प्रांत में प्रायतः जो जगन्नाथ मंदिर के स्टाइल होता है तो ऐसे बनता है।
तो उसी प्रकार से हम बना सकते हैं। सही, तो ऐसे बनता हुआ फिर ध्वजा लग जाता है। तो ऐसे भी हम मंदिर जैसे बना सकते हैं, जहाँ पर दो जगह में हम धुएं निकलने के लिए और ये इस तरह प्रकाश आने के लिए हम प्रधानता रख सकते हैं। तो ये विचार है। इसमें कुछ शंका है आपको?